वेलकम। फोर्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट्स कविता शर्मा टॉक शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और हमारे साथ हैं कविता शर्मा जी। कविता जी नमस्कार। नमस्कार। एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है जी, और मैं उससे पहले बता दूं कि हमारे फर्स्ट एपिसोड को बहुत प्यार मिला और लोगों ने ना जी भर के सवाल पूछे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि हमारा जो एपिसोड है वो इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं। तो मैम इसी वजह से मैम हम लोग आज कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं लेने वाले हैं। अच्छा। आज हम जो लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं और ये जो सवाल पूछे हैं लोगों ने कमेंट करके पूछे हैं, व्हाट्सएप पे पूछे हैं, हमारे इंस्टा फेसबुक पेज के थ्रू पूछे हैं और मैम वेबसाइट के थ्रू भी आए हैं सवाल। तो आज हम यही सवाल लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैम सबसे पहला सवाल है नोएडा से प्रीति सिंह जी है। अच्छा। आप सवाल का जवाब जानना चाहती हैं कि हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का क्या गेम है। प्रीति सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कमल जी। इनका क्वेश्चन ऐसा है, अगर किसी ने सबकॉन्शियस के बारे में समझ लिया तो समझ लीजिए वो अपने माइंड को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इसके सब ये भी प्रतीत होता है कि मैम जो हमारे दर्शक हैं या जो देखते हैं मतलब कितना सीरियसली है कि वो ढूंढ के सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका जवाब दीजिए मैम कि क्या गेम है सबकॉन्शियस माइंड का। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड के बारे में जनरली मैं बहुत ज्यादा विस्तार में इसको नहीं बताऊंगी, लेकिन कॉन्शियस माइंड वो है जो आपका चेतन मन है अब, और सबकॉन्शियस माइंड जो आपका अवचेतन मन है। तो हमारी लाइफ में हम कहते हैं ना कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, ये कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारी लाइफ में कितने परसेंट है और सबकॉन्शियस माइंड कितने परसेंट है? सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 99.999% है। अच्छा। यानी 0.1% ही सिर्फ जो है वो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका तार्किक दिमाग है, जो हमारे ये कैसे हो गया, वो क्यों हुआ, ये क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे, बिल्कुल मैम, ये हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अच्छा, मैं अगर प्रीति जी आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे लोग, जो बहुत से लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, नौकरी को लेकर के, सेहत को लेकर के लोगों के पास बहुत सारी चिंताएं हैं। उसके ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं और फैमिली अच्छी है, नौकरी अच्छी है। तो क्या फर्क है? क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बहुत दुखी हैं, कुछ लोग बहुत सुखी हैं? यहाँ पे रोल आता है हमारे सबकॉन्शियस का। चीजों को लेकर के, अब मान लीजिए एक सीन मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ कि एक बंदा है जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। इंटरव्यू के लिए जाते टाइम वो उसके मन के अंदर क्या चल रहा है? वो सोच रहा है, आज का अगर इंटरव्यू मेरा सही नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट मेरी फैमिली पे जाएगा, मैं कैसे बच्चे की फीस भरूंगा, मेरी वाइफ की तबीयत को कैसे होगा, माँ की देखभाल और इस घर का रेंट देना है मुझे, मेरे लिए ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो मेरी लाइफ डिजास्टर हो जाएगी। ठीक है, ये उसकी थॉट थी। उसी सीन को दूसरा जो पर्सन है वो किस तरीके से कर रहा है, आज का इंटरव्यू अगर हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो कौन सा मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं इससे भी बेस्ट कुछ कर सकता हूँ और अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आगे, मैं जानता हूँ कि मुझे हर हाल में जीवन में आगे बढ़ना है, मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। तो अब यहाँ पे ये दो तरीके के लोग जो सेम पढ़ाई लिखाई किए, दोनों की लाइफ में स्ट्रगल्स थी, दोनों एक ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के माइंड में अलग अलग सीन चल रहे हैं। अब अलग अलग सीन का यहाँ पे रोल आता है हमारे सबकॉन्शियस का। जब हम किसी भी चीज को नेगेटिव बहुत ज्यादा होके सोचते हैं तो हमने फोकस कहाँ किया? दुख, चिंता, परेशानी पहले वाले भाई साहब ने वहां पे सोचा। बिल्कुल। दूसरे वाले बंदे ने कहाँ पे सोचा कि अगर नहीं हुआ तो क्या, वो उसने अच्छा ही देखी कि आगे मेरी लाइफ में तो अच्छा कुछ होना ही है, तो फोकस गया हमारे पॉजिटिव चीज पे। अब माइंड हमारा इसी तरह से काम करता है। अगर हम जिस चीज को फोकस करते हैं, अगर हम नेगेटिव चीज को ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव इमेज आएगी, उस चीज के लिए डायलॉग्स, प्रोग्राम सारे आएंगे, और जब हम उसे बार बार करते हैं तो हमारे वही प्रोग्राम बन जाते हैं और वैसे ही चीजें लाइफ में आने लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। और अगर आप मान लीजिए, जैसे दूसरे बंदे को मैंने बताया कि वो बहुत पॉजिटिव था चीजों को लेके, जॉब नहीं भी मिली तो भी उसको लगता था मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, मतलब सब सोच का फर्क है। सोच का फर्क है। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस वो है जो डील करता है, जहां पे अगर जो चीजें, जो आप जैसा लाइफ में सोच रखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को लीड करता है और लाइफ आपकी उसकी तरह से आगे बढ़ती है।
कविता जी, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड जो हम कहते हैं, तो अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे हम अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हैं, या यूं कहिए कि इसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं माइंड को रीप्रोग्राम करना, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सी उथल पथल है, या कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग रही है, या कोई और इश्यूज है, किसी भी तरीके की आपके जीवन में कोई हलचल हो रखी है, और अगर आप चाहते हो कि यार मुझे इससे बाहर आना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बाहर आने में जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में डालना, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको हेल्थ अच्छी होने के लिए जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को फोकस करना है, और आपको उस पॉजिटिव चीज को बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज हमारे लाइफ में प्रोग्राम किस तरह से बनता है, जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं। बचपन में अगर हमने साइकिल चलानी सीखी, आज तक हमें याद है, आज तक, अब हम रोज थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमने बचपन में ब्रश करना सीख लिया, शुरुआत में हमसे नहीं हुआ, लेकिन जब हमने सीख लिया तो आज तक हमें याद है। इसी तरीके से कोई भी चीज जो हमने लर्न करी है बचपन में, चाय बनाना, खाना, घर संभालना, वो सब चीजें हमने रिपीट करी है। तो हमें अगर किसी प्रोग्राम को बनाना है तो हमें उसकी रिपीटिशन करनी होगी। आप जब भी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, मॉर्निंग में सुबह उठना है, तो आपको सुबह अलार्म लगाना पड़ेगा और उस चीज को रिपीट करना। जितनी बार आप रिपीट करोगे, आपका माइंड ये सोचता है, आपके अंदर का जो जिन बैठा हुआ है, जीनी जिसे हम कहते हैं, कोई कहता है अच्छा आपके आका, अच्छा तुम्हें सुबह दुबले होना है, पतला होना है, सुबह उठना है। तो वो जब आप रिपीट करते हो ना, तो वो फीलिंग्स जाती हैं, वो थॉट जाते हैं, इमेजेस हमारे माइंड के अंदर जाते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अंदर का जो जीनी है, या जिसे हम भगवान कहते हैं, वो इस चीज को समझ जाता है कि अच्छा आपको ये चाहिए, और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बस एक बार किया या सोच लिया ऐसा कुछ हो जाए, एक बार करके वो काम बन जाए, तो वो नहीं होगा। तो वहां रिपीटिशन से उसको क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है प्रीति जी, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। मैम, हमारा अगला सवाल जो है, एक और बड़ा टेक्निकली सवाल पूछा है। आप फरीदाबाद से हैं, हर्षित पाठक जी। इनका सवाल है कि मैम, NLP यानी न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम सीखने से क्या फायदा है? यानी मतलब जानते हैं हमारे हर्षित पाठक जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, पाठक जी, हम वर्कशॉप भी कराते हैं इसके, हमारे मंथली। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसे कि कमल जी यहाँ पे बता रहे हैं, आप हमें नीचे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे NLP की जो कोर्सेज होती हैं, वर्कशॉप, वेबिनार्स वगैरह होती है। एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक मैं यही कहूंगी, इज द वे ऑफ लाइफ। अगर आप जीवन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ से डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को हटाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के किसी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, किसी नई आदत को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्राम है ये आपको हेल्प करती है। यानी आपकी लाइफ के जो 5 आपके सेंसेस हैं, जो आपके घोड़े हैं ना 5, जिनको कंट्रोल करना कहते हैं, और जो घोड़ा है वो आपका मन है, सॉरी, और उसको 5 ये जो 5 सेंसेस है वो लगाम है। तो इसको किस तरीके से अपनी 5 सेंसेस को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में हम बताते हैं और सिखाते हैं बेसिकली। तो मैं चाहूंगा कविता जी, वैसे तो आप सिखाते हैं, लेकिन कोई एक टेक्निक के बारे में बताएं प्लीज, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें पता चले क्या फायदा। एक टेक्निक के बारे में बताना चाहें अगर। एक बिल्कुल शेयर करूंगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक में बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने फियर को, फोबिया को वगैरह, बहुत सारे किसी भी अपने चैलेंज को आप ठीक कर सकते हैं पहले तो यहाँ पे आज मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ वो टेक्निक का नाम है रैपो। जनरली हम सुने हैं किसी से कि अरे किसी के रैपो में आ जाओ तो आप सामने वाले को बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हो। रैपो एक होती है स्टैब्लिश करना, जहां आप किसी अपने बॉस को इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी मोहतरमा से मीटिंग और डेट पे जा रहे हो, या फिर आप घर के अंदर हस्बैंड वाइफ, वाइफ के ऊपर जल्दी कोई रैपो नहीं काम करता है। अदरवाइज रैपो जो है आपको स्टैब्लिश करके आप किसी को भी अपने विश्वास में ले सकते हैं और उससे अपने मन की बात को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो रैपो के लिए मैं आपको टेक्निक जो बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें।
रैपो में आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप किसी के सामने जाते हैं, बैठते हैं मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला जो है वो जो भी शब्द बोल रहा है उसमें VAK, यानी V का मतलब हो गया विजुअल्स, और A का मतलब हो गया ऑडिटरी, सुनना, K का मतलब हो गया फीलिंग या टच। तो आपको देखना है सामने वाला जो है वो विजुअल है, ऑडिटरी है या कैनेस्थेटिक है, यानी फीलिंग्स है। तो अगर सामने वाला विजुअल होगा तो वो बोलेगा कि देखो आज देखो आज कितना सुंदर समय है, हर चीज में आपको लुक, सी, देखो जैसी चीजों को आपको शब्दों में यूज करेगा। और जो ऑडिटरी पर्सन होगा वो कहेगा कि इट साउंड्स वेरी नाइस, चीजें बहुत अच्छी सुनाई दे रही है, क्या मेलोडियस जगह है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो वो सुनने से रिलेटेड वर्ड्स यूज करेगा। कैनेस्थेटिक जो होगा वो कहेगा मैं तुम्हारे दिल की बात समझ सकता हूँ, तुम कितनी परेशान हो या परेशान हो। तो फीलिंग्स को जो बयान करने वाले लोग होते हैं वो कैनेस्थेटिक होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी बंदे के बारे में ये समझ लिया कि ये बंदा कैनेस्थेटिक है और आपने उसकी ही लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया, तो वो एक रैपो में आ जाएगा आपके, ठीक है, जिसे एक मैजिक भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, रैपो में आपको क्या ध्यान रखना है, VAK को तो आपने ध्यान रखा, आप उनकी बॉडी को मिरर करोगे। लाइक जैसे आप कमल जी बैठे हो, अगर मैं भी इसी तरह से बैठ जाऊं, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा, मैं भी दूसरी तरफ ऐसा करके बैठ जाऊं, अगर किसी ने ग्लास लगाया और उसने ऐसे किया, थोड़ी देर बाद मैं भी ऐसे करूं। धीरे धीरे करना है, ऐसे आपको नहीं करना है कि सामने वाले को पता चल जाए, लेकिन स्लोली जब आप उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को मिररिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड रैपो। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आपको उसके थर्ड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है जो रैपो में काम करती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे बंदे के पास गए, आपको लगता है आज इससे तो हाँ हमें करानी है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप उसके पास चले गए और आपको लगता है या फिर मेरा इंटरव्यू ले रहा है कोई, उसको हमें प्लीज करना है, आज ये वही बोलेगा जो मुझे चाहिए आंसर। तो आप क्या करेंगे, रैपो में उसकी ब्रीदिंग को नोट करेंगे। अगर वो ब्रीथ कर रहा है यहाँ से, कुछ लोग ब्रीथ करते हैं एकदम नेवल से, स्टमक से, अपने गहरी सांस लेंगे, कुछ लोग हाफ शैलो सांस लेते हैं, तो आपको उसकी सांस से अपनी सांस मिलानी है, वर्ड से वर्ड मैच करना है, और पोस्चर जो जैसे मैंने बताया, ये तीनों चीजों को हम रैपो बोलते हैं। अगर आपने ये मैच कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को नॉर्मल आप जैसे एक्ट करते हैं आप वैसे एक्ट कीजिए, सामने वाला थोड़ी देर बाद आपको कॉपी करना शुरू कर देगा। दिस इज द मैजिक ऑफ रैपो, कि सामने वाला वही करेगा जो आप कर रहे हो, क्योंकि अब आप लीड कर रहे हो और वो पेसिंग कर रहा है, यानी वो पहले आप लीड कर रहे थे उसको, वो आप फॉलो कर रहे थे, बाद में वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो वहां एक ऐसी रैपो स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। प्लस कई बार जैसे आपने बोला कि हाँ मैडम ये ऐसा है, कविता मैम आपने ये कहा और मैं भी कहूँ कि हाँ मैंने ये बोला, यानी जो वर्ड आप बोले उसी वर्ड को जब मैं भी बोलने लग जाती हूँ, तो क्या होता है, सामने वाले को ये बहुत अच्छा लगता है। ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे या फोन पे कहीं भी आप जो सामने वाला शब्द बोल रहा है उसी शब्द को यूज करते हुए जब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, तो वो सामने वाले को इम्प्रेस करता है, और वहां पे एक रैपो, हिप्नोटिक जिसे हम कहते हैं हिप्नोसिस, आप ना चाहते हुए भी सामने वाले को हिप्नोटिक ट्रांस में डाल देते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग एक्शन करने लग जाता है। जो आप बोलेंगे वो उसके लिए मानना उस समय बहुत जरूरी हो जाता है, और वो वही करता है जैसा आप चाहते हो। तो दिस इज कॉल्ड रैपो। बहुत खूबसूरती के साथ मैम, इतना अच्छी तरह से आपने समझाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर सपोज हमारे दर्शक इसको और गहराई से और डिटेल में समझना चाहते हो तो उन्हें क्या करना होगा मैम? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि NLP अगर आप सीख लेते हो ना, तो आप लाइफ की हर इश्यू, चैलेंज, पैसे, रुपए, सेहत, रिश्ते, सब चीज को कंट्रोल में कर सकते हो। तो जो मेरी वर्कशॉप आ रही है, मैं आपके व्यूअर्स से यही बोलूंगी कि उनको ज्वाइन कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहां पे रैपो से रिलेटेड और भी बहुत सारे, मॉडलिंग है, रैपो है, ऐसे बहुत सारे हम इसके टूल्स हैं जिनको आप करके लाइफ में, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो, मैं तो अच्छा पढ़ा नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं है, या मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, अरे भाई फलाने के पास, माँ बाप के पास बहुत पैसे, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ बिजनेस। लेकिन मॉडलिंग एक ऐसा चैप्टर है
NLP का, जो आपको बताता है कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे और बहुत इतिहास रचाया उन्होंने, तो आप उनको मॉडलिंग करके अपनी लाइफ में भी उन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो NLP इज कंप्लीट पैकेज, एक लाइफ को जीने का तरीका है। ज्वाइन कीजिए मेरे वर्कशॉप और आनंद लीजिए जीवन। और अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बेफिक्र हो जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आगे कोई डिटेल्स आएंगे वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और जो मैम ने बताया कि कोर्स के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। मैम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल वसुंधरा गाजियाबाद से है हमारी अनीता जी। इन्होंने सवाल पूछा है कि जब हम किसी भी काम को करने को बैठते हैं तो उसी वक्त सारी फिजूल की बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, उनसे कैसे बचें? ये बहुत कॉमन बीमारी है मैं एक तरीके का इसको बोलूंगी, नॉर्मल सबके साथ में होता है इन जनरल, कि जब हम किसी बच्चे स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं या हम किसी अपने काम पे आते हैं तो हमें उस समय सारे काम याद आ जाते हैं, अरे मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, और आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ में उस काम को नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये मन की बात है, मन में वो सवाल आ रहे हैं, तो हम उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे, जो बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको ये बोलूंगी ये कि 200% मैजिक करेगा अगर आपने इसको बिल्कुल वैसे ही किया जैसा यहाँ बताया। मैम बिल्कुल सब लोग जानना चाहेंगे, और खुद मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव्स का सवाल था, उन्होंने ऐसे ही पूछा कि जब हम स्पेशली ये तो पूजा बहुत कम करते हैं जेंट्स को, लेकिन अगर पूजा करने भी बैठते हैं तो ना पूजा पे ध्यान नहीं रहता, वो ध्यान रहता है कि अब अगली मीटिंग कब जाना है, किससे मिलना है, तो वो पूजा में बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, प्लीज बताइए। तो इसके लिए सवाल किया था किन्होंने किया कि जब हम कोई भी काम करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, इनसे कैसे बचें? देखिए आपको सिंपल सा ये करना है कि जब आप उस जगह पे बैठ रहे हैं, आपको पता है कि मैं इस काम को करने जा रही हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो अपनी जगह को संभालते हुए आपको एक काम करना है। आपका जो मैजिकल माइंड के अंदर क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, आपको क्या करना है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मैं अभी जवाब देने जा रही हूँ ये आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट लाएगा और मैजिक को क्रिएट करने वाला है। आप जिस काम के लिए बैठेंगे उस काम को पूरा करके ही वहां से उठने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, नाउ लिसन टू मी प्लीज, ध्यान से सुनिए, बताइए। आपको अपने इस लेफ्ट हैंड को अपने इस राइट शोल्डर के पास में रखना है, ठीक है, और स्किन को टच करना है। जैसे आप अभी, जैसे ये क्लोथ है मेरा, ये शर्ट है, आपको अपनी स्किन को टच करना है अंदर, है ना, और यहाँ पे अपने ये दोनों टिप्स जो है फिंगर की, इन दोनों टिप्स को ऐसे टच करना है, प्रेस करना है। यस, यहाँ पे प्रेस कीजिए हल्का सा, और प्रेस करते हुए जो अब मैं आपको बता रही हूँ उसे आपको बोलना है। आपको बोलना है जैसे सबकॉन्शियस माइंड के से एक प्रेयर करनी होती है। आपको बोलना है कि मैं अब सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले थैंक यू करती हूँ जो मेरी लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सबकॉन्शियस माइंड, आपके पास वो सारी शक्ति है जो आप मेरी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल सकते हैं। अब आपको बोलना है सबकॉन्शियस माइंड में अपने 1 घंटे के लिए, कभी भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला और वो पूरी जिंदगी नहीं चलता रहेगा। अगर मान लीजिए आपकी पूजा पाठ का समय है सिर्फ 20 मिनट 10 मिनट, या फिर आपको लगता है कि ये 1 घंटे ना मुझे मन लगा के पढ़ाई करनी है, तो आपको 1 घंटे के लिए ये अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज करना है कि अब 1 घंटे के लिए यानी 60 मिनट के लिए आप मेरे अंदर के जितने भी इस समय प्रश्न आ रहे हैं, जो भी फिजूल की बातें आ रही हैं, उनको हमसे दूर रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोलना है सबकॉन्शियस माइंड अगले 1 घंटे के लिए मेरे अंदर के उस पार्ट को एक्टिवेट कीजिए जो इस समय मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसको एक स्टूडेंट को, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को एक्टिवेट कीजिए जो सिर्फ इस समय पढ़ाई करेगा, ठीक है। आपको ये बोलना है। अगर इन शब्दों में कहीं भी आप इधर उधर चले जाते हो तो वो चीजें उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी। तो आपको ये बोलने के साथ में आपको बोलना है एक्टिवेट राइट नाउ। अगर ये वर्ड आप नहीं बोलोगे तो वो शायद कल करेगा आपके लिए काम, अगले साल करेगा आपके लिए काम, या हम जब मरने लगे तब करेगा। तो मतलब एक तरह से जागृत करना है सबकॉन्शियस माइंड, जागृत करना है,
क्योंकि एंड आपको अभी नेक्स्ट टाइम जो बोलने जा रहे हैं, आपको ये बोल दिया हमने 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का टाइम मांगा है आपने, ठीक है। 1 घंटे के लिए आप इसको एक्टिवेट कीजिए और मैं अपने इस काम को, मेरे अंदर के स्टूडेंट को जो इस काम को फिनिश करे। और अब आपको बोलना है लास्ट लाइन कि मेरे अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, उनको मैं 1 घंटे बाद अटेंड करूंगा। तब तक सामने, जैसे मेरे सामने एक ग्लास की वॉल है, तो मैं कह सकती हूँ मेरे अंदर के सारे क्वेश्चन इस ग्लास के वॉल के पास बाहर सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। मैंने अब ये माइंड को बोल दिया कि मेरे अंदर की सारी जो इमेजेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो बाहर उस दीवार, आप कुछ भी जो भी आपके सामने ऐसी जगह हो, आप बोल सकते हैं दूसरे कमरे में चले जाएं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कहाँ जा रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको यहाँ से मानसिक रूप से इस ग्लास वॉल के बाहर। इसको कहते ही आपको अपने काम को वापस करना है, अपने काम पे लेके आना है। एक्टिवेट राइट नाउ, ये कहना मत भूलिएगा। और उसके बाद वापस आप अपने काम पे आइए। यू विल फील कि आप पूरी तरह से लाइट हो और आप 1 घंटे के लिए यानी 60 मिनट के लिए आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होगा, आपके माइंड में वो क्वेश्चंस वापस आने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। होता क्या है ना कमल जी, हाँ जी, जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं, हम खुद ही कहने लग जाते हैं उस टाइम कि अरे यार मन नहीं लग रहा काम में, बड़े सारे सवाल याद आ रहे हैं, कैसे करूं। तो जैसा जैसा आप बोलते हो वो चीजें आपकी लाइफ में ओपन होती हैं। ऐसा मैम काफी लोगों के साथ होता है। वो कहते हैं कि जब हम भी कोई काम करने बैठते हैं तो पास्ट में जो कोई बातें याद आ जाती है या चिंता हो जाती है कि फ्यूचर में क्या करें। तो आई थिंक सबका मैम बड़ा आपने अच्छी तरह से, तो दर्शकों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैम ने बताई है ये आप जरूर करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आपकी हेल्पफुल रही। और अगर कहीं चूकते हैं तो फिर हम एक बार फिर से मैम को कहेंगे कि आपको बताएं। मैम बड़ा अच्छा, आई होप काफी काम आएगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं मैम। हमारी प्राची अग्रवाल जी हैं ग्रेटर नोएडा से। इनका सवाल है, आप कौन कौन सी मोडेलिटी यूज करती हैं हीलिंग करने में? और ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपकी सेवाएं ले चुके हैं। प्लीज बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए मैम। प्राची देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए या वर्कशॉप में या वेबिनार में या मैं जब स्पीचेस वगैरह के लिए जाती हूँ तो जनरली मुझे जो मेरी फेवरेट जो है वो साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी है। लेकिन मैं हिप्नोथेरेपी, NLP और CBT ये 3 चीजें अपने उसमें यूज करती हूँ क्लाइंट्स के लिए। और इसमें यही इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। इसमें जो बेस्ट मेरी फेवरेट है वो है मेरी हिप्नोथेरेपी, या फिर जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं, जहां जिसे आप सम्मोहन कहते हैं, जिसे फिल्म में बहुत ही खराब तरह से प्राची बताया गया। वो मैम हमेशा बचपन से यही धारणा है कि किसी का सामान लेना हो, किसी को लूटना हो तो उसको ये मतलब ऐसे हम बचपन से देखते आए हैं मूवीज में। बस के अंदर चले गए और जेवर निकालने लगे। तो रियल लाइफ में हिप्नोसिस ऐसा कुछ नहीं करता है। हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी वो थेरेपी है जहां पे हम आपके माइंड को अल्फा लेवल पे लेके जाते हैं। और अल्फा लेवल जो स्टेट है, उस समय माइंड पूरी तरह से काम होता है, उसके अंदर कोई थॉट नहीं चल रही होती है, रेस्ट पोजीशन को, जैसे स्लीपिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है इज लाइक एक घर है, समझ लीजिए, जहां बाहर एक चौकीदार है। अगर घर के अंदर का राजा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब हमें कोई फरियाद लेके जानी है, कोई बात करनी है सबकॉन्शियस माइंड यानी उस किंग से, तो हमको वो चौकीदार जाने नहीं देगा, कॉन्शियस माइंड, कि नहीं भाई तुम नहीं मिल सकते, राजा से नहीं मिल सकते। तो हमें क्या करना है, हम हिप्नोथेरेपी में उस आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हैं, यानी उसको कोई लारा दे करके हम आपके कॉन्शियस माइंड को एक तरीके से स्लीपिंग मोड में ले आते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो प्रोग्राम सीड करते हैं, उस प्रोग्राम को इम्प्लांट करते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे मेरा वेट कम हो जाए, या मेरा थायराइड ठीक हो जाए, सोराइसिस ठीक हो जाए, मेरे बच्चा पढ़ाई करने लगे, वॉट एवर, कैंसर पेशेंट तक भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही पावरफुल है हिप्नोथेरेपी, बहुत पावरफुल है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जब जाती है तो वो इसके कुछ सेशंस लेने होते हैं आपको, और ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को पूरी तरह से रिजल्ट क्रिएट करके देती है। चलिए बहुत अच्छा मैम। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है मैम, जो आपने बात बोली है। आप हैं गाजियाबाद से नीरज महावीर जी। इनका सवाल है कि आजकल लोग ना
जैसे YouTube पे या मतलब काफी चैनलों पे क्या कि बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, जैसे वेबिनार होती है, वर्कशॉप होती है, अटेंड करती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की ऐसी परसेंटेज है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अदरवाइज काफी लोग ना इससे मतलब देखते हैं फिर वो भूल जाते हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ये टोटल एकदम से ऐसा क्यों नहीं होता कि सबको फायदा हो इससे में? एक तो पहली बात तो ये होती है कमल जी, इसका मेन कारण ये है कि हर किसी की अपनी एक तो परसीव करने की अपनी अपनी क्षमता है। एक अगर किसी चीज को मैं किस तरह से देख रही हूँ, आप किस तरह से समझ रहे हैं, थर्ड पर्सन उसको किस तरह से समझ रहा है, उसकी लाइफ में उसकी कितनी जरूरत है, मेरी लाइफ में इस कोर्स की कितनी जरूरत है, आपकी लाइफ में कितनी जरूरत है, तो हमारा परसेप्शन हमें एक दूसरे से अलग करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आजकल जितने भी चीजें हो रही है जो बहुत अच्छी हैं कि अब ऑनलाइन आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की, अपने आप को अच्छा बनाने की, लेकिन हम इजीली उसको अवेल कर लेते हैं। और जो कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं या वीडियोस जो आप देखते हो कि अब ये देख के मैं ये कर लूं, इंस्टा में टक 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 हम देखते रहते हैं पूरे दिन, वो क्यों हमारे अंदर नहीं जाती है? क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर, मान लीजिए कोई कोर्स मैंने, किसी ने आपको बताया, आपने उस कोर्स को सीखा, अब वो चीजें आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही, तो उसका मूल कारण ये होता है कि ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस पड़े होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पात्र में कीचड़ हो और हम वहां पे डाल दें अमृत, तो क्या वो काम करेगा? वो अमृत नहीं करेगा। तो जब भी आप कोर्स करते हो तो वो ये नहीं जानता व्यक्ति कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या क्या गार्बेज है, उनको क्लीन करके तब आप किसी कोर्स को अगर करते हो तो आपका माइंड उसे पॉजिटिवली परसीव करता है। या इसे कविता जी ऐसा कह सकते हैं कि दरअसल जो ये कोई भी होता है, दरअसल जब तक आप इंडिविजुअल नहीं मिलते वो तब तक काम नहीं करते। तो सबके लिए है, तो सबके लिए में हर इंसान का अलग फितरत होती है सोचने की। बिल्कुल। चलिए मैम, इसी से रिलेटेड है कि एक ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन के बारे में हम अधिकतर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड आ जाता है, तो ये किस तरह काम करते हैं मैम? सी, ग्रेटिट्यूड वर्ड जो है ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, जिसका मतलब है हम किसी को धन्यवाद, थैंक्स दे रहे हैं, आभार प्रकट करें। तो जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए और हमेशा से हम सुनते हैं कि जब हम किसी को थैंकफुल होते हैं तो हमारे पास वो चीजों की एक तरह से और बढ़ोतरी होती है, हम लाइफ में और गेन करना शुरू कर देते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो किसी चीज के लिए, अगर मान लीजिए आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप मिल गया, आपको नौकरी मिल गई, या आपको कोई खाना बहुत अच्छा सा सर्व कर दिया, किसी ने आपके लिए एक कप चाय बना दी, आप उसके लिए अगर थैंकफुल होते हो तो सामने वाला क्या होता है, आपके इस आभार से उसको एक खुशी, एक पॉजिटिव वाइब्स जाती है उसके पास में, और वो काम आपके लिए अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर रहे हैं तो भी उस चीज को आप और अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, और सेकंड पर्सन के लिए भी आप एक डोर ओपन कर देते हो कि वो उस काम को आपके लिए और मन लगा करके करते हो। और मुझे लगता है मैम आज के टाइम में लोग बहुत चीज भूल चुके हैं, खासकर इस चीज को कि किसी दूसरे की तारीफ करो, वो तो काफी कम लोग ही करते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या बिकॉज क्योंकि अंदर हमारे एक खालीपन और खोखलापन लोगों के आते जा रहा है। जब ये खालीपन और खोखलापन होता है तो पर्सनल तो वहां पे आसान नहीं होता कि हम किसी और के बारे में कुछ अच्छा सोच सकें या बोल सकें। तो सबसे पहले जो मैंने बताया अपने फर्स्ट एपिसोड में, मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो वहां पे हमें अपने आप के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखना है। अगर आप अपने आप को पसंद करते हो, मैं कहती हूँ अगर आपके अंदर कोई कमी है, परेशानी है, कोई आपके पास्ट में कोई ऐसा गिल्ट है, तो भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे से ये गलती हो गई, फिर भी मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर मेरे अंदर ये कमी है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो आपने जब अपने आप को गले लगा लिया ना, तो आप दुनिया में किसी को भी गले लगा सकते हो। तो दिस इज द थिंग कि हमें अपने अंदर से अपने हल्केपन को नहीं रखना है और एक अच्छा इंसान अपने अंदर ढूंढना है। बिल्कुल, और वही बात फिर हम दोहराते हैं कि देखिए, बात करते रहिए, कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, अपनों से बात कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपकी बात सुनेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। कविता जी, आज के एपिसोड में इतने अच्छे सवाल दर्शकों ने पूछे, पहले तो उनके लिए तारीफ बनती है। बिल्कुल। और आपने उनका इतनी ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, और दरअसल जो हमारा कविता शर्मा टॉक शो है, इसका एक बड़ा अच्छा
मिक्सचर आपने दिया है मैम। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और या कोई शंका है या कोई भी आप मैम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप इंस्टा फेसबुक के माध्यम से बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं और हमारी वेबसाइट है उस पर भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो मैम चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते व्यूवर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कमल जी कि अपनी लाइफ में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर शब्द मैजिकल है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी एनर्जी उसी समय काम करने लग जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो आप देखो पूरे दिन भर में आप किस शब्द को ज्यादा बोल रहे हो। अगर आप अपने लिए अच्छा बोलते हो, दूसरे के लिए अच्छा बोलते हो, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोले हैं तो अरे हमें क्या मतलब है, आपके लिए वो शब्द मैजिक करने लगता है। आप प्रेज दूसरे को करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे आता है। तो शब्दों को बहुत देखभाल के हमें बोलना चाहिए, जितना हो सके पॉजिटिव शब्द बोलने चाहिए। बहुत अच्छे कविता जी। और दर्शकों ये था हमारा आज का एपिसोड। देखते रहिए फोर्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट कविता शर्मा टॉक शो। नमस्कार।